कोई महिला किसी व्यक्ति की जान भी ले सकती है अगर उस व्यक्ति ने उस महिला के साथ रेप करने की कोशिश की है। अगर आप इस कानून के बारे में नहीं जानते तो चलते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है और ये कब अवेलेबल होता है। आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में मेंशन किया गया है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंदर आप अपनी रक्षा, अपनी पत्नी की रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा और अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, आप सबकी रक्षा कर सकते हो। राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जान भी ले लेता है तो उस केस में भी जो कोर्ट है उसको कुछ रियायतें, जो कोर्ट की तरफ से रियायत दी जाएगी। और राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो गाली गलौज पर लागू नहीं होता कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी है और आप डिफेंस में आप उसको जान से मार दो, तो ऐसा नहीं होता। राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपका एक कानून तो है, साथ ही साथ ये फंडामेंटल राइट भी है। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंतर्गत आपको जीने का अधिकार है, और अगर कोई व्यक्ति आपका जीने का अधिकार आपसे छीनता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो और एक्शन में आप उसकी जान भी ले सकते हो। इस कानून की एक खास बात यह है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आप सामने वाले को उतनी ही क्षति या उतना ही नुकसान कर सकते हो जितना नेसेसरी हो। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। एक ओल्ड ब्रिटिश केस है बड़ा फेमस। उसके अंदर कोई किसी के घर पे, मतलब एक जो चोर होता है वो किसी के घर पे ट्रेसपास करने की कोशिश करता है, उसके घर का दरवाज़ा तोड़ के उसके घर में घुसने की कोशिश करता है। और जो पार्टी है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, उसने देखा है कि चोर जो उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और सामने वाली पार्टी राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उसको गोली मार देती है, तो वहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस काम नहीं करेगा और उस व्यक्ति को जिसने गोली मारी है, चोर को, उसको सजा दी जाएगी मर्डर के अकॉर्डिंग। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी उतना ही होता है जितना नेसेसरी हो। अगर आप पर किसी ने डंडे से हमला किया तो आप उसको गोली नहीं मार सकते। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आई कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल अपने किसी करीबी और किसी अननोन की हेल्प करने के लिए भी कर सकते हो। सपोज अगर आपके सामने कोई क्राइम हो रहा है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मार रहा है, आप उस व्यक्ति को बचाने के लिए राइट टू डिफेंस का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को रोक सकते हो, मार सकते हो, क्षति पहुंचा सकते हो। आपके पास राइट है। सुप्रीम कोर्ट की रिसेंटली जजमेंट थी मार्च 19 के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही क्लियर किया था। और एक ये फेमस केस था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि जो एक फॉरेस्ट रेंजर था, उसने एक स्मगलर को, जो सैंडलवुड का स्मगलिंग कर रहा था, उसने स्मगलर को गोली मार दी। ये मद्रास की मैं आपको बात आ रहा हूँ। तो ट्रायल में उस जो फॉरेस्ट रेंजर था, ट्रायल में उस रेंजर को जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई। पर जब वो उसकी फैमिली वाले मद्रास हाई कोर्ट में गए तो मद्रास हाई कोर्ट ने उस सज़ा को घटाकर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से घटाकर उसको 5 ईयर की जो है इम्प्रिजनमेंट कर दिया। बट जब उसकी फैमिली इसको ले एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका डिसीजन बिल्कुल ही पलट दिया और उसको निर्दोष माना, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसने अपनी ड्यूटी के तहत, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए थे, अगर वो स्मगलर पर गोली नहीं चलाता तो स्मगलर उसकी और उसके साथी की जान ले लेता। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंदर और कॉलर ड्यूटी के अंदर जो उसने काम किया वो उसकी ड्यूटी थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है निर्दोष माना और उसको छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक बार जो 96 से लेकर 106 तक सेक्शंस हैं आईपीसी के, उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। 96 में मेंशन है, आईपीसी के 96 में मेंशन है, जो 96 के तहत आप राइट टू डिफेंस के तहत जो एक्ट करते हो उसको क्राइम नहीं माना जाता, वो क्राइम कंसीडर नहीं होता। और कोर्ट अकॉर्डिंगली आपको जो उसमें बेनिफिट्स होता है या जो रियायत होता है वो प्रोवाइड करता है। 97 सेक्शन आईपीसी के अंदर होता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंदर आप अपनी बॉडी का और अपनी प्रॉपर्टी का, आप अपने परिवार की रक्षा, अपने करीबियों की रक्षा कर सकते हो और साथ ही आप अपनी प्रॉपर्टी की, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपके पड़ोसी की प्रॉपर्टी हो, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, आप उसकी रक्षा कर सकते हो। बट ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल करते समय मैंने आपको जैसा कि अभी बताया था कि उतनी ही क्षति पहुंचानी है जितना सामने वाले से खतरा हो। अगर कोई प्रॉपर्टी में घुस रहा है आपकी बंदूक लेके, तो आप उसको बंदूक से रोक सकते हो, आप उस पर गोली चला सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 98
ऑफ आईपीसी। 98 आईपीसी में मेंशन है कि कोई अनसाउंड माइंड है या कोई शराबी है, अगर वो कोई एक्ट कर रहा है और उसके एक्ट से दूसरों की जान खतरे में आ रही है, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आप उसको रोक सकते हो, उसको मार सकते हो। आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि जो शराबी है या कोई अनसाउंड माइंड है, अगर वो कोई क्राइम कमिट करता है तो वो क्राइम कंसीडर नहीं होता, क्योंकि वो उस समय उसकी जो मेंटल स्थिति है वो ठीक नहीं है। बट आप उसको रोक सकते हो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, और उसको रोकने के लिए जो भी पॉसिबल एफर्ट्स है वो आप कर सकते हो। आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस देता है। 99 सेक्शन आईपीसी में साफ साफ मेंशन है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल आप जो है पब्लिक सर्वेंट पर नहीं कर सकते। पुलिस की जैसे कि कॉलर ड्यूटी है, उसके अकॉर्डिंग वो आप पर अगर बल का प्रयोग कर रही है तो आप बदले में उन पर बल का प्रयोग नहीं कर सकते। कि अगर पुलिस वाले ने आपको मारा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आप उसके ऊपर चढ़ जाओ, चाटे चाटे मारने लग जाओ, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। सेक्शन 99 साफ साफ मेंशन करता है कि आप पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। सेक्शन 100 आईपीसी में आपको मैं बताता हूं, ये मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। इसी को लेकर जो बड़ा चर्चा में और बड़ा फेमस है ये कानून, कि अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करता है, या उसका असॉल्ट करता है, या किडनैप करता है, या एसिड अटैक करता है, तो वो लड़की उस व्यक्ति को जान से मार सकती है। उसको पूरा पूरा राइट है, अपने डिफेंस में वो लड़की उस व्यक्ति की जान ले सकती है, ये उसको राइट देता है सेक्शन 100 आईपीसी। सेक्शन 101 आईपीसी कहता है कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उतनी ही फोर्स का इस्तेमाल करोगे जितनी फोर्स नेसेसरी हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था कि अगर आप पर किसी ने डंडे से हमला किया है तो आप उसको रोकोगे, या आप उसको जवाब भी दोगे वो डंडे से ही दोगे, आप उसको गोली नहीं मार सकते। सेक्शन 102 आईपीसी कहता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस तभी से स्टार्ट हो जाता है कि जब सामने वाली पार्टी आपको धमकी दे रही है, या प्लानिंग कर रही है, या किसी तरीके का आपके खिलाफ जो है वो षड्यंत्र बना रही है, तभी से आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो चालू हो जाता है। आप उसकी प्लानिंग को भी रोक सकते हो, जो भी नेसेसरी आप एक्ट करोगे आप उसकी प्लानिंग को रोकने के लिए वो भी आप कर सकते हो। सेक्शन 103 और 104 बड़ा सिमिलर सा है। सेक्शन 103 कहता है कि अगर कोई पार्टी, कोई चोर या कोई लुटेरा आपको जान से मारने के उद्देश्य से आपके घर में आग लगा दे, या ताला तोड़ दे, या आपको लूटने का प्रयास करे और बदले में आपकी जान लेना चाहता है, तो उस केस में आप अपनी जान बचाने के लिए आप उसकी जान ले सकते हो। और सेक्शन 104 कहता है, जो मैंने अभी आपको बताया, नेसेसरी फोर्स, कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके घर में आपके साथ लूट की कोशिश की या आपके घर में आग लगाने की कोशिश की, पर उसका मकसद आपकी जान लेना नहीं था और आप बच सकते हो, तो आप वहां से बाहर निकलो और आप उसकी जान नहीं लोगे। सेक्शन 105 आईपीसी कहता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, चाहे प्रॉपर्टी पर्सनल हो चाहे आपके पड़ोसी की हो, आप उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। सामने वाले को जो भी नेसेसरी हो क्षति पहुंचा सकते हो। सेक्शन 106 लास्ट, ये भी मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगा। सपोज भीड़ ने आप पर घातक हमला कर दिया और भीड़ आपको मारना चाहती है और आपके पास गन है, तो भीड़ में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो निर्दोष है, या कुछ बच्चे भी होंगे, या कुछ फीमेल भी होगी, बट आपको अपने आप को बचाने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको पावर देता है कि आप अपने आप को बचाने के लिए इतना जोखिम उठाओगे और आप उनको गोली चला सकते हो। अगर इसमें किसी बच्चे या उसको क्षति पहुंचती है तो उस केस में भी कोर्ट आपको कुछ रियायत देगा, क्योंकि आपकी खुद की जान भी खतरे में है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आपको बताया आईपीसी के 96 से लेके 106, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, इसको आप ध्यान रखना और ये आपके काम ज़रूर आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप कुछ पूछना चाहते हो या जो भी आप मेरे को सजेशन देना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मैं हर एक कमेंट का, हर एक सजेशन का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। धन्यवाद।